16 सपनों को देख करके रानी ऐरा देवी ने सुबह जाकर के वह मेघरथ का जीव स्वर्ग से च्युत होकर के रानी ऐरा के गर्भ में आता है। और सुबह उठते ही जब उसके बारे में पूछा गया, फल के बारे में जानने की कोशिश की गई, तो पिता यानी विश्वसेन को उन्होंने बताया कि भगवान ने ऐसा ऐसा देखा है। तब उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सुंदर बात है। सपनों को सूचित करते हुए अंतिम पहर में भेरी शब्द सुनने लगे। ऐसा एक और है, यहाँ एक विशेष बात आती है, जब कभी कभार ऐसे शब्द सुने और सपना का वर्णन किया और उन्होंने क्या सुनी, भेरी सुनाई दी, रानी ऐरा का मुख खुल गया, यानी नींद खुल गई। सुबह सुबह से भेरी बजी, कबलनी के समान कुर्ती है, सैया से उठती है और वस्त्राभूषण धारण करके और जाकर के विश्वसेन को पूरा का पूरा हाल चाल बताती है। राजा ने सुनकर कहता लगता है अब अपने यहाँ कोई विशेष पुण्यशाली जीव, महान अवधि ज्ञान का धारी जीव है, और लगता है कोई पुण्यशाली जीव का आगमन होने वाला है। और धीरे धीरे इस प्रकार जब माता को गर्भ हुए, पूरे 6 माह पूर्व से रत्नवृष्टि जहाँ हो रही थी और 9 माह तक जहाँ पर रत्नवृष्टि होती रही, 9 माह पूरे हो गए। भादो सप्तमी से लेकर के गर्भ कल्याणक प्रारंभ हुआ, बदी से लेकर के ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी, तो भादो से चालू करते हैं तो ज्येष्ठ तक 9 माह हो जाते हैं और 7 दिन और बढ़ जाते हैं। तो 9 माह 7 दिन के बाद ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी, यही चतुर्दशी है जन्म कल्याणक भी इसी दिन हुआ है। और इसी कल्याणक तिथि में भगवान का मोक्ष भी इसी में होता है, ज्येष्ठ कृष्णा, हाँ बिल्कुल। और दीक्षा भी 3 कल्याणक एक साथ होते हैं। दीक्षा भी जन्म कल्याणक के दिन ली है, तो मोक्ष भी कौन से दिन हो रहा है, उसी जन्म कल्याणक के दिन हो रहा है। तो इस प्रकार ये जन्म कल्याणक उनका महामहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और जैसे ही पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र का उत्सव होते ही शंख है, भेरी है, सिंहनाद है, यहाँ पर लिखा है घंटा है, जिनके जन्म होते ही सूचना होती। तो ये चारों निकाय के देवों के लिए वहाँ संकेत मिलता है। एक और जन्मोत्सव के समय तो जा करके जब उनको वहाँ शंख बनता है तो कहते हैं घंटा, देख शंख जो बनता है भवनवासियों के विमानों में, व्यंतरों के यहाँ भेरी का नाद होता है, जोशियाओं के यहाँ सिंह का नाद होता है, और कल्पवासी देवों के यहाँ घंटे का नाद होता है। अपन मंदिर में घंटा क्यों लगाते है ना, ये चारों प्रकार देखो। एक होता शंख, अपने यहाँ शंख बजाने की भी बात है। जब केवल ज्ञान आदि कल्याणक होता है तो वहाँ चारों प्रकार के वाद्य बनाए जाते हैं, भेरी भी बजाई जाती है, शंख भी बजाया जाता है, नगाड़ा भी बजाए जाते हैं, सिंहनाद भी किया जाता है। ऐसे चारों प्रकार के देवों, चारों निकायों ने, देवों ने मिलकर के भगवान का क्या मनाया, जन्म कल्याणक मनाया। याद रखना, इनके क्रमशः जो है भवनवासियों के यहाँ क्या बजता है, शंख, व्यंतर देवों के यहाँ भेरी नाद, जोशी देवों के यहाँ सिंहनाद, कल्पवासी देवों के यहाँ घंटा, जो अपन मंदिर में लाए, एक कल्पवासी देवों का प्रतीक है ना, शुभ देव, उत्तम देवों की पर्याय का प्रतीक। इसलिए मंदिर में जो घंटा लगा जाता है
वो किसका प्रतीक मानते हैं? कल्पवासी देवों का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार चारों प्रकार के देवों ने आकर के भगवान के जन्म कल्याणक का महामहोत्सव मनाया और ऐसी ऐरा देवी जन्माता की प्रदक्षिणा देकर प्रणाम करके बालक को ले जा करके कहाँ? सुमेरु पर्वत पर ऐसे ऐरावत हाथी पर बैठा करके महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम शांतिनाथ या कुमार शांतिनाथ जी का अभिषेक किया जाता है। इंद्र ने उनका नाम शांति ऐसा रखा, नाथ नहीं लिखा। ऐसे भगवान जो शांति देने वाले हैं इसलिए इनका नाम शांति रखा, यानी शांति नाथ हो गए। अभिषेक किया और शांतिनाथ नाम रख दिया गया। तदनंतर वो इंद्र ने वापस आकर के वहाँ कुरु जंगल देश में उनको बड़े भक्ति भाव और महोत्सव के साथ और तांडव नृत्य आदि करते हुए, नृत्य यहाँ पर नित्य तांडव नृत्य नहीं कहा, यहाँ पर कौन सा नाटक कहा? आनंद नाटक करते हैं, नित्य नहीं कहा, नाटक के रूप में कहा गया। आनंद नाटक करते हैं और आनंददायक जो सबको होता है, आनंद प्रकट करता हुआ उसने नृत्य किया, इंद्र ने नृत्य भी किया और आनंद नाटक किया। इस प्रकार वे बालक वहाँ से आकर के पुनः आ जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। धर्मनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद देखिए लिखा है, भगवान जब मोक्ष गए, पौन पल्लकम 3 सागर बीत जाने के बाद, यानी पाव पल्ल के 2 है ना, 3 पल्लकम 4 पल्ल का इसमें बनाते तो 1 पाव पल्ल तथा 3 सागर, अपन ये कहो कि 3.25 सागर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार 3 सागर बीत जाने के बाद शांतिनाथ भगवान का जन्म होता है। शांतिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? तो 1 लाख वर्ष की थी आयु थी। 40 धनुष ऊंचा है। कैसी शरीर की कांति है? स्वर्ण के समान पीला है। ऐसे शांतिनाथ भगवान जिनके बारे में विशेष 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 हुआ है, तो ऐसे कांति के धारक वह है। करते हुए इसी में और एक और देखो, पुण्य कर्म का उदय से दृढ़ रथ भी दीर्घ काल तक अहमेंद्र सुर का अनुभव करके विश्वसेन की दूसरी रानी, एक रानी ऐरा थी और दूसरी रानी जिनका नाम था यशस्वती, जो दृढ़रथ था, दृढ़रथ जो यानी उनका भाई, छोटा भाई मेघरथ का, वह भी वहाँ से अहमेंद्र के सुखों को क्षय करके यशस्वती के यहाँ चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। ये शांति है। अब दोनों भाई, पिता कौन है? विश्वसेन। भाई दोनों जन्म देने वाले, माँ दोनों अलग अलग हैं। तो एक भाव में पहले सगे भाई थे, अब भी भाई हैं, लेकिन जन्म देने वाली माँ अलग है, पर पिता दोनों के एक ही है। ऐसे दृढ़रथ का जीव भी उनके यहाँ चक्रायुध नाम का पुत्र होता है। अब इस प्रकार दोनों महामणि से बढ़ते हुए और धीरे धीरे पूरा का पूरा राजपाट वैभव करते हुए और बढ़ते 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 उनका युवा काल, एक तो क्या है, विस्तार बहुत है। कुमार काल कितना काल का रहा? तो इसमें लिखा है, उनको कुमार काल के वर्णन करते करते करीब जम्बूद्वीप राज्य में करते हो चक्रवर्ती भी बने, चक्र रत्न की प्राप्ति भी हुई और चक्र रत्न की प्राप्ति हो जाने के बाद उन्होंने पूरा, शांतिनाथ भगवान ने सहस्रार पूरे के पूरे
उनका काल का वर्णन इसमें कितना, राज्य काल उनका कितना है, ये वर्णन अभी इसमें पढ़ने में नहीं आया। लेकिन हाँ पूरा लिखा 25,000 वर्ष साम्राज्य के, इस प्रकार चक्रवर्ती के साम्राज्य के 10 प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए और पूरे 25,000 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने? 1 लाख में पूरे के पूरे कुमार काल और उससे सब मिला, दूसरा कुमार काल छोड़ करके 25,000 वर्ष तक उन्होंने चक्रवर्ती काल तक उन्होंने क्या किया, इस धरती पर राज्यकाल किया। अब अचानक वैराग्य कैसे हुआ? वैराग्य का कारण क्या है? तुम लोगों को कभी ऐसा वैराग्य होगा? शांतिनाथ भगवान का वैराग्य का बड़ा विचित्र है। इसमें लिखा है कि एक दिन वे अपने अलंकार गृह के भीतर अलंकार धारण कर रहे थे। कौन? शांतिनाथ भगवान। उसी समय उन्हें दर्पण में अपने 2 प्रतिबिंब दिखाई दिए। एक की जगह आंखों में क्या हो गई, 2 दिखाई देने लगा। 2 दिखाई दिए। वे बुद्धिमान भगवान आश्चर्य के साथ अपने मन में विचार करने लगे कि यह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे 2 क्यों? आपको दिखा देते तो क्या करते? डॉक्टर के पास भागते, है ना। शांतिनाथ भगवान डॉक्टर के पास, वैद्य के पास नहीं गए। हमारे लिए महाराज अगर कम दिखाई देने लगे तो हम चश्मा लगा लेते हैं। शांतिनाथ के समय महाराज चश्मा नहीं चलता था क्या? उस समय इस प्रकार की पद्धति नहीं थी क्या? तो देखिए उस समय उनके विचार महापुरुषों के महान कार्य होते हैं। तो उन्होंने जब का पूछा, देखा, विचार किया, मन में विचारने लगे यह क्या है, उसी समय उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षय सम संपदा से पूर्व जन्म के सब बातें उनकी वैराग्य को प्राप्त हो गई। हमारे तीर्थंकरों में ऐसे ऐसे तीर्थंकर हैं कि उनको एक सफेद बाल दिखाया तो उनको वैराग्य हो गया। उनको आंखों से शांतिनाथ भगवान को मुख में दर्पण 2 दिखाई दिए अपना मुख, तो उनको कहते धिक्कार है। बताओ इतना चक्रवर्ती जैसा वैभव है, एक नहीं 365 दिन के तीनों अच्छे अच्छे खिलाने पिलाने वाले रसोइया हैं, अकेले के लिए, पूरे परिवार के लिए नहीं है। यहाँ किसी ने पूछा, महाराज ये बताओ 365 रसोइया पूरे परिवार के लिए थे कि अकेले चक्रवर्ती के लिए है? तो अकेले चक्रवर्ती का भोजन बनाने वाला एक दिन का एक रसोइया, उनमें भी कंपटीशन रहता होगा, कौन का कौन अच्छा है। अरे चक्रवर्ती से प्रशंसा सुनना, वाह आज तो मजा आ गया तुम्हारे भोजन में, इतना ही हो जाता है। हो सकता है वो जब आता होगा एक एक दिन 365 दिन का 365 रसोइया हैं, साल में एक दिन उनका नंबर आना है। एक और बात आई है, यहाँ पर रसोई बने वाले में रसोइया का नाम आया, रसोईनी की बात नहीं आई, महिलाओं का नाम नहीं आया। हाँ चक्रवर्ती की बात है इसलिए। जबकि रसोई बनाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका होती तो किसकी होती है? आज के समय में कहा है कि भोजन बनाने वाली गृह लक्ष्मी को ही इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है। होता ये है कि रसोइया जो बनाने वाला होगा तो अकेला ना होता होगा, दोनों साथ में आते होंगे, पर होता क्या है, नाम मुखिया का हो जाता है, सहयोगी। यही तो है महाराज, पुरुष प्रधान देश में पुरुषों का नाम ज़्यादा होता है, महिलाओं का नाम, तो महिला भी कहती हैं कि भैया क्या करें, अपन भी परिवार हैं, उनसे अलग तो है ही नहीं है ना। तो अपन भी उनका नाम है तो हमारा भी नाम है। यही तो विशेषता है, महानता है भारत में कि यहाँ जब भी किसी का नाम अगर आएगा तो सबसे पहले किसका नाम आएगा?
परिवार में जब आती तो कौन है प्रमुख, मुखिया, लेकिन उसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी का भी सहयोग रहता है, यहाँ पिता की और माता की। तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा, देख कर के विचार किया, संयोग है, शरीर का मायामय है, ये इंद्रधनुष के समान है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं दिखी है। यहाँ तो ये बिजली के समान है, शरीर मायामय है, प्रातः काल की छाया सामने देखते हैं तो बहुत बड़ी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, जिसमें वर्णन किया है, घटती है, और उत्तर जब शाम को जाता है तो वो घटती चली जाती है। उन्होंने कहा लगता है ये संसार बिल्कुल उस छाया की भांति घटने बढ़ने वाला है। चक्रवर्ती शांतिनाथ ने अपने दुर्भाव को दूर करके निकलने लगे, उद्योग करने लगे, और तभी उन्होंने वैराग्य का भाव जगाया तो लोकांतिक देवों ने आकर के कहा, हे देव आप धन हैं जो आप ऐसे चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली होकर के इस वैभव को क्या कर रहे हैं, छोड़ने का प्रयास कर रहे हो। ये पांचवें चक्रवर्ती हैं, ऐसे पंचम चक्रवर्ती जब उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने बड़े अपने हर्ष भाव के साथ अपने राज्य के बड़े हर्ष के साथ नारायण नाम के पुत्र को दे दिया। शांतिनाथ भगवान के पुत्र का नाम क्या है, नारायण लिखा है इसमें। उन्होंने उस राजभार को नारायण भाव पुत्र को दे दिया और दे करके जाकर के देवों के समूह दीक्षा की ओर अभिमुख होकर के सहस्राम्र वन में, हजारों आमों के वन का नाम सहस्र आम्र वन, जहाँ पर हजारों वृक्ष आम के लगे हुए हैं, ऐसे सहस्र आम वन में जाकर के शिलातल पर ऊपर, कहाँ पर, इसमें पालकी आदि का वर्णन, उनकी पालकी का नाम क्या है, इसमें सर्वार्थ सिद्धि नाम की पालकी में यहाँ पर दीक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। हाँ, तो ऐसे, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि नाम की पालिका आगे मिल गया, उसमें आरूढ़ होकर के सहस्राम वर्ण में जाकर के ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन शाम के समय अब खत्म हुआ इंतजार, क्योंकि खुल चुके हैं सुरविद्या जूनियर के